ओके बेटा, हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट करा था लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। न्यूट्रिशन के अंदर हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, उनके टाइप्स। ठीक, तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्वियसली फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। और वो प्रोसेस जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो प्रोसेस कहां पे होती है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे जो है ऑटोट्रॉपस होते हैं, और उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक ही है, लेकिन चूंकि उसमें लाइट का इस्तेमाल होता है तो इसलिए उनको हम फोटो ऑटोट्रॉपस कहते हैं। और वो जो प्रोसेस है, वो लाइव प्रोसेस जो है वो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो अपना फूड बनाते हैं। तो थोड़ा सा जो है हम इसका 10th क्लास के लेवल का एक्सप्लेनेशन देंगे कि फोटोसिंथेसिस के जरिए से जो है कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और जो है बिल्कुल ऑटोट्रॉपस होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कुछ जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनको चाहिए इसके लिए, और सनलाइट तो है ही, मेन सोर्स जो है सनलाइट है एनर्जी का। तो उस सनलाइट को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है, जो फोटो ऑटोट्रॉपस के अंदर आता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है ऑब्वियसली, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसके बाद हमें समझना है। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है हम समझेंगे। कुछ स्लाइड्स है हमारे पास, इन स्लाइड्स को देख के जो है आप साथ साथ जो है नोट भी कर सकते हो, और साथ साथ आप समझोगे भी। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड है फोटोसिंथेसिस का, बेसिक चीज तो हमें फोटोसिंथेसिस का पता है कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, वो रॉ मटेरियल्स का जो है इसमें हमें जो यूज होता है रॉ मटेरियल्स का फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें वाटर का इस्तेमाल होता है, और फाइनली जो है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के साथ साथ जो है यहाँ पे रिलीज होता है, किस चीज का रिलीज होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज होता है। इस प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज होके जो है क्या निकलता है? ग्लूकोज बनता है, और यहाँ फिर जो है एक बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन का होता है। ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है एज बाय प्रोडक्ट। इसके बाद जो है देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, C6H12O6, और जो है ऑक्सीजन जो है निकलता है यहाँ पे एज बाय प्रोडक्ट। तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स, वाटर जो है सॉइल से लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन रिलीज होता है एज बाय प्रोडक्ट, और मेन चीज जो है फूड का सिंथेसिस। फूड जो है वो ग्लूकोज होता है, वो एक ग्लूकोज है, इनको हम शुगर्स भी कहते हैं। फिर ये ट्रांसपोर्ट होता बनता है फूड ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6 की फॉर्म में। इसका फिर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, आप लोगों ने मे बी ये सुना होगा, ट्रांसपोर्ट जो होता है ग्लूकोज का या फूड का इन शुगर्स का, वो होता है सक्रोज की फॉर्म में। सक्रोज की फॉर्म में, सक्रोज की फॉर्म में जो है इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, और फिर जो है अगर जो यूटिलाइज होगा वो यूटिलाइज होगा, अगर इनको इसको स्टोर रखना होता है तो ये स्टोर रहता है किसकी फॉर्म में? स्टोर रहता है ये फिर सिटोज की फॉर्म में। ठीक, तो ये चीज है। अब जो है आगे जाएंगे हम, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, यहाँ पे मेंशन है, देखो यहाँ पे फिर से मेंशन है, रॉ मटेरियल जो है किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है हमें, रॉ मटेरियल यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है। इसमें जो पहली तीन चीजें हैं ये बाहर से आती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से। ये तीन चीजें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो या सनलाइट हो, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक भी है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, जो बाहर एनवायरमेंट के अंदर, एक्सट्रिंसिक सराउंडिंग के अंदर जो है चीजें होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, सनलाइट आता है, और जो है क्लोरोफिल भी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस के लिए इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये इंट्रिंसिक होता है, ये अपना होता है
प्लांट्स के अंदर। आपको पता है हमें कि एक सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर ये पिगमेंट होता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किस चीज के लिए? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। यानी कि सारी चीजें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट का यूटिलाइज करके जो है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट का अपना एक इंटरनल चीज है, इस ऑर्गेनिज्म का जो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो और सनलाइट ऑब्वियसली सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इसको वाटर को मिला के प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल होता है ऑब्वियसली सनलाइट वगैरह को ट्रैप करने के लिए। एंड फाइनली रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको पहले ही बोला साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, कहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे मैंने बोला यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है, ओके, ग्रीन पार्ट्स के अंदर मेनली, एंड दैट सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं के अंदर, क्लोरोप्लास्टस के अंदर ही ये पिगमेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट हैज टू डिस्टिंक्ट एरियाज, ग्राना एंड स्ट्रोमा। एक क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेली का हमें स्ट्रक्चर पता है। इसमें क्या होता है, बाहर से जो है मेम्ब्रेन होता है, ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका, फिर इसका इनर मेम्ब्रेन भी होता है, ये इनर मेम्ब्रेन भी है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स इन दिस क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रोमा। अब इसी पे जो है ना ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्टॉक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं यूजुअली। जब ये स्टॉक्ड होंगे तो इनको हम ग्राना कहते हैं। इसके एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम, सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलेकॉइड कहते हैं। लेकिन ये जो थैलेकॉइड्स जो है व्हेन दे आर स्टॉक्ड, व्हेन दे आर लाइड ओवर वन अनदर, दे फॉर्म दिस, हम कह सकते हैं लाइक बंडल ऑफ कॉइन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड ग्राना। और ये ग्राना जो है ये आपस में भी जुड़े होते हैं, किस चीज के जरिए जुड़े होते हैं? मेम्ब्रेन्स के जरिए। और उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, उनको हम स्ट्रोमल लैमले कहते हैं। और मेन जो बात है वो है क्लोरोफिल की। वो जो पिगमेंट क्लोरोफिल है, पिगमेंट क्लोरोफिल जो है ये इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, जैसे यहाँ पे मेंशन है, क्लोरोप्लास्ट के दो एरियाज हैं, ग्राना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो हो मैट्रिक्स है, बाहर से दो वाले मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ओके। लेकिन इस साथ में जो है थैलेकॉइड्स भी होते हैं। इन थैलेकॉइड्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इन्हीं के अंदर ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का या प्लांट पार्ट्स का, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद क्या है, हाँ यही चीजें, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्राना एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है वो दो स्टेप्स के अंदर होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, असल में सनलाइट का जो ट्रैप होता है, सनलाइट का जो इस्तेमाल होता है वो किसके अंदर होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। और वो थैलेकॉइड के जरिए से होता है, और थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर होता है, क्योंकि पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वही इंपॉर्टेंट होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। और वो सोलर एनर्जी जो है थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के जरिए से, क्योंकि वहीं पे जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्राना एंड द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। ऑब्वियसली ग्राना इज मेड अप ऑफ थैलेकॉइड्स, तो उन्हीं के अंदर जो है थैलेकॉइड्स के अंदर ही लाइट रिएक्शन होता है। लेकिन फिर जो डार्क रिएक्शन होता है जिसमें एक्चुअल ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, वो कहां पे होता है? वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, यानी कि जो इस क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है। ओके, उसके बाद अगला चीज जो है फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले ही मैंने बोला कि दो स्टेप्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करके, वाटर का यूटिलाइज करके, सनलाइट की प्रेजेंस में, ओके, एंड ऑब्वियसली इंट्रिंसिकली जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, वो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ऑब्वियसली इसको जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब है कि इसमें लाइट यूज होती है, ग्राना के अंदर ये होता है, थैलेकॉइड्स के अंदर। और फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क फेज भी कहते हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर एक्चुअल ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। ओके, देन हाँ
ये क्या है, ये पूरा जो ये दिया गया है स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये जो है क्लोरोप्लास्ट का हम कहेंगे कि किस जगह पे कौन सा चीज होता है। ठीक है बेटा, पहले मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन होती है, सनलाइट आई यहां से, लाइट डिपेंडेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन जो थैलेकॉइड के अंदर होगा। ओके, और इसी के अंदर ना, उसी थैलेकॉइड के अंदर ही जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है लाइट की वजह से, और वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। और फाइनली जो है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और फाइनली वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, NADPH और ATP के अंदर। यानी कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें मेन चीज जो होता है उनको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमुलेटरी पावर्स। लाइट रिएक्शन के अंदर एसिमुलेटरी पावर्स बनते हैं। एसिमुलेटरी पावर्स मींस जो आगे यूटिलाइज होके जो है ग्लूकोज बनेगा। इन्हीं के एनर्जी, इन्हीं के अंदर जो सोलर एनर्जी जो है वो इन्हीं एसिमुलेटरी पावर्स के अंदर रहता है, हम कह सकते हैं एक तरह से। तो एसिमुलेटरी पावर्स जो है दो तरह के होते हैं, एक को हम ATP कहते हैं और दूसरा जो है NADPH, DPH2, हाँ, NADPH2 या NADPH प्लस H पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये बनते हैं और यही फिर जाते हैं किसके अंदर, ये फिर जाते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। तो एक्चुअल ग्लूकोज फॉर्मेशन जो है इनकी प्रेजेंस के, ये जो लेफ्ट वाला साइड है ये लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है। क्या होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में तो एक तो ऑब्वियसली इनका फॉर्मेशन होता है NADPH का, ओके, और ATP का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ जो है यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के जरिए से जो है क्या होता है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को मिलते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई जो है कंटिन्यूअस रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है वो निकलता है वाटर से ही, और वाटर ब्रेक डाउन होता है लाइट रिएक्शन के अंदर ही, और उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, वाटर सुप्लिट होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई होती है, इसको हाइड्रोजन आयंस का भी जरूरत होता है NADPH के अंदर, और ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में वापस आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और फिर ये NADPH और ATP जो है इनका यूटिलाइजेशन होता है एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में डार्क रिएक्शन के अंदर, और फाइनली जो है इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, अब यही चीजें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके है यहाँ पे। लाइट डिपेंडेंट phase or photochemical. In this phase, light plays the key role. A series of chemical reactions occurs in very quick succession initiated by light, and therefore the phase is called the photochemical phase. क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट का इस्तेमाल होता है लाइट रिएक्शन के अंदर। Takes place in thylakoids containing chlorophyll of the chloroplast. As I already told, ये thylakoid के अंदर होता है। ठीक है, ये जो membrane bound structures होते हैं वहां पे। अब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू द लाइट एनर्जी, जैसे सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है क्लोरोफिल के अंदर, ये एक्टिवेट होता है बाय अब्सॉर्बिंग फोटॉन्स। ऑब्वियसली सनलाइट जो है, लाइट रेज जो होती हैं वो फोटॉन्स की बनी होती हैं, तो वो फोटॉन्स इसके ऊपर पड़ती हैं, तो एक्साइटेशन जो है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल के अंदर। और दूसरा चीज जो मैंने आपको बोला, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी जो है ये भी लाइट रिएक्शन का ही हिस्सा है। द एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग water molecule into its two components, hydrogen and oxygen, and releasing electrons. जब water molecules break down होते हैं वहां पे जो है ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन आयन जो है obviously अलग होगा, और वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। ठीक, तो ये चीज है। इसके बाद द रिएक्शन इज नोन एज फोटोलिसिस, व्हिच मींस स्प्लिटिंग बाय लाइट, लाइट के जरिए से ब्रेक डाउन होना। फोटोलिसिस डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर molecules into hydrogen ions and oxygen in the presence of light. और कहां पे होता है, ग्राना के अंदर होता है, वही थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होते हैं, थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस होती है वहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। क्लोरोफिल जो है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम इस तरह से बोलेंगे थैलेकॉइड जो है ये सैक लाइक होता है, तो यहाँ पे जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है यहाँ पे होता है। ठीक, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो पिगमेंट्स जो होते हैं क्लोरोफिल वगैरह वो होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे अगले स्लाइड पे, एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलिसिस। ठीक, द हाइड्रोजन आयंस आर picked up by a compound NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate to form NADPH। जैसे मैंने बोला एसिमुलेटरी पावर
ओके, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, हाइड्रोजन इसको मिलेगा और NADPH बनेगा। द ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज ए मॉलिक्यूल। जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है ये कंफर्म्ड है, वो वाटर से आता है, ठीक। तो ऑब्वियसली इस फॉर्म में तो ये नहीं आएगा नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म की में ही आता है, यानी कि O2 की फॉर्म में ही आता है बात। क्योंकि वैसे जो है नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है, सिंगल ऑक्सीजन एटम जो होता है, काफी अनस्टेबल होता है। अच्छा, एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोलाइसिस, इसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, ओके, बाय एडिंग वन फॉस्फेट ग्रुप, ओके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहले एडीपी होता है, एडीपी के साथ जो है एनर्जी जो है यहां से ट्रैप होती है क्लोरोफिल के जरिए से, सनलाइट जो ट्रैप होती है वही एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है, तो फाइनली वही एनर्जी जो है इस फॉस्फेट को एडीपी के साथ मिलाती है और वहां पे एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है जिसको हम एटीपी कहते हैं। इसके बाद जो है एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स आउट। दिस प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। चूंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन होगी, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फेट एंड सिंस द एनर्जी यूज्ड इन द प्रोसेस कम्स फ्रॉम लाइट फोटॉन्स, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड। तो ये चीज है, ये फिर से थोड़ा सा समरी है यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन का एक और नाम है कैल्विन साइकिल। ये थैलाकोइड्स है, या इसको हम ग्राना कहेंगे एक साथ। मल्टीपल थैलाकोइड्स जब एक साथ ऊपर ऊपर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो उनको हम ग्राना कहते हैं, ठीक। ऑब्वियसली इनर मेम्ब्रेन है ये, फिर पूरा जो एरिया है ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट आएगी, सनलाइट इसी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ेगी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो है ना पूरा चीज होगा, और अंदर जो है इसके अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा यहां से, ओके, और फाइनली जो है यहां से निकलेगा बन के एटीपी और NADPH। और ये एटीपी और NADPH जो है फिर मैट्रिक्स के अंदर यूज होगा डार्क रिएक्शन के जरिए से, जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, ओके। तो ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब दूसरा फेज है दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट। वो एटीपी और NADPH जो है वो बन के आया, उसका यूटिलाइजेशन जो है अब एक्चुअल फूड फॉर्मेशन के लिए कहां पे होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसके और मल्टीपल नेम्स हैं, एक दो नाम, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल। इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो ये नाम से इसको हम जानते हैं। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन विच शुगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली इसमें यूटिलाइजेशन होता है, वाटर का यूटिलाइजेशन तो हमने वहां पे देखा, जो वहां पे हाइड्रोजन आया उसका यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन मेनली यहाँ पे डार्क रिएक्शन के अंदर फिक्सेशन of carbon dioxide होता है। Dark reaction occurs in the stroma of chloroplast where they utilize the NADPH and ATP products of the light reaction। वही जो NADPH और ATP बन के आए वहां लाइट रिएक्शन का, उन्हीं का यूटिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन के अंदर या कैल्विन साइकिल के अंदर, C3 साइकिल के अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। Light independent reaction are sometimes called the Calvin cycle because of the cyclic nature of the प्रोसेस। हाँ, एक साइकिलिक है, कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन कैल्विन साइकिल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवरर था उसका नाम था मेल्विन कैल्विन। प्लांट्स कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड प्रोसीड थ्रू द कैल्विन फोटोसिंथेसिस साइकिल, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसका फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज बनता है, एटीपी और NADPH जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, वो लाइट रिएक्शन से बन के आता है। Okay, in Calvin cycle, the ATP and NADPH formed during the light reaction drive the reaction and convert 6 molecules of carbon dioxide into one sugar molecule और ग्लूकोज। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं किसके लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक। एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और इसमें यूटिलाइजेशन होता है ATP और NADPH का, ठीक। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आए, NADPH आया वहां, ओके। वाटर का ऑब्वियसली हाइड्रोजन वहीं पे आता है, वहीं से फोटोलिसिस ऑफ वाटर के जरिए से 9 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, आते हैं, यूटिलाइज होते हैं।
और बाई प्रोडक्ट जो है ये है, फाइनली जो है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, फिर और एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और ये 3 ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो है, 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो है बन के आगे जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पहला जो है 3 कार्बन कंपाउंड चूंकि यहाँ पे बनता है स्टेबल कंपाउंड, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल, सॉरी C3 साइकिल। कैल्विन साइकिल इज बिकॉज ऑफ द डिस्कवरर्स नेम। देखो क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, कैल्विन साइकिल के एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, वो लाइट रिएक्शन का पार्ट हुआ। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन, वो हमने, ये भी लाइट रिएक्शन का ही हिस्सा है, जहां पे जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये वाला सेटअप जो है, द थर्ड सेटअप जो है, ये होता है डार्क रिएक्शन के अंदर। इसके बाद अगला चीज क्या है, देखो यहाँ पे है रॉ मटेरियल, ये है वेस्ट प्रोडक्ट्स, हाँ ऑक्सीजन निकलता है, ये सारी चीजें हमें पता है, ऑलरेडी डिस्कस है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ओके, ये चीजें यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो बाई जो प्रोडक्ट्स हैं वहां के वेस्ट प्रोडक्ट्स वो ये है। नेक्स्ट इसके बाद जो है बस, तो फाइनली यही है कि हाँ, अगर हम यहां पे देखेंगे, देखो रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, क्लोरोफिल तो इंट्रिंसिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहां पे भी जो है ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है निकलता है, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल, यहां पे क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो यहां पे जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है, हमें यहां पे अगर देखना है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस, हमें खाली जो है टेबल में दिए गए हैं मल्टीपल चीजें, लेकिन हमें सही वाला दिखना है। तो अगर हम सही वाला देखेंगे तो रॉ मटेरियल ये वाले हैं, व्हाट आर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ये है कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, और वेस्ट प्रोडक्ट जो आता है ऑक्सीजन आता है, ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही यूटिलाइजेशन होता है, यही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। जो बाकी चीजें हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें यही चीज, या अगर हम देखेंगे और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, या इससे भी ज्यादा एक्यूरेट जो है, बी वाला ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल के ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। हाँ क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल जो है इंट्रिंसिक होता है, ऑक्सीजन तो नहीं लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होता है। ऑक्सीजन और वाटर ये दो ऑप्शन जो है ना, कोई चांस ही नहीं। तो अगर हम ज्यादा एक्यूरेट देखेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, थैंक यू।